पाकिस्तानी सियासत में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो कि जिसमें बहुत अच्छी खबरें लोगों को सुनने में मिलती हूँ। बहुत अच्छी तो छोड़ ही दें, कोई मुनासिब सी अच्छी भी सुनने में मिलती हूँ। पिछले चंद रोज़ के अंदर इमरान खान की लाहौर रहाइश का ज़मान पार्क के अंदर जो पुलिस ने धावा बोला, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। बाहर से रोड्स वगैरह क्लियर करना वो बिल्कुल पुलिस को करना चाहिए था, कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसके घर पुलिस को घुसना चाहिए था? बहुत ही नामुनासिब एक्शन है। जो आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस तरह का इंतहा पसंदी पे मबनी कोई इस तरह का एक्शन एक ले लेते हैं, वो दूसरे की बारी आती है तो वो दूसरा भी वही कुछ ही करता है। इमरान खान ने 3.5-4 साल जो कुछ किया कि जो अपोजिशन का बंदा वो चाहता था कि जेल में चले जाए, वो किसी पे नैब का मुकदमा बन जाता था, कोई FIA की हिरासत में चला जाता था, किसी पे और कुछ नहीं था तो 15 किलो हीरोइन डाल दिया और उसको रास्ते से उठा लिया। तो वो ज़ालिमाना फ़ेल था इमरान का। उस ज़ालिमाना फ़ेल से क्या मौजूदा PDM को आगे चलना चाहिए था या उसी रवश को अपनाना चाहिए था? अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसी रवश को अपनाया। और दूसरा एक अफसोसनाक पहलू इमरान का रिएक्शन है। जब वारंट गिरफ़्तारी आए हैं तो वारंट गिरफ़्तारी उनको अव्वल तो वसूल कर लेने चाहिए थे, नहीं वसूल किए तो वो इसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते अदालत वाले। लेकिन जब रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है और वर्कर आगे जाके खड़ा हो रहा है पुलिस के मुकाबले में, उनकी गाड़ी तोड़ रहा है, गाड़ी तोड़ के नहर में फेंक रहा है, या पुलिस वालों पे लाठियां बरसा रहा है, या बोतलों में भर के पेट्रोल आग लगा के उन पे फेंक रहा है, क्या यही तरीकाकार दुरुस्त था? या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसी सुलझे हुए तरीके से आगे जाना चाहिए था? इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके के ऊपर वर्कर साथ ले जाना, तमाम सियासी लीडर्स ले जाते हैं, कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन उस वर्कर की ताकत से अदालत को यही ना पता चले कि वो जो चार्जशीट वाली फ़ाइल है वो है या गुम गई है, और वर्कर्स के ऊपर एक तरफ लाठियाँ पड़ रही हों पुलिस की और दूसरी तरफ वर्कर्स धावा बोल रहे हो अदालत की तरफ, तो किसकी सुनी ना जाए। ये किसी मुनज़्ज़म रियासत के अंदर तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये एक शायद इब्तदाई शक्ल होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किस अनारकी में से गुजरना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट होगा नहीं है। मैं बहुत से प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे जो चंद एक बड़े हैं उनको मिल बैठ के कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई तारीख़ तय कर लें। बहुत फिजिबल होगा कि सितंबर के महीने में इब्तदाई तारीखों में इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, मौसम भी मुनासिब होगा। 30 जून में IMF का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका होगा। ये जो वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर, हम उसको किसी हद तक टैकल कर चुके होंगे। अगर ये रास्ता नहीं निकालते पाकिस्तान के सियासी रहनुमा तो तमाम लोग खसारे में रहेंगे। शहबाज शरीफ को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो अब इक़्तिदार में बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से PTI को फ़िक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर ये तरीक़ाकार कामयाब होता तो 3.5 साल मुसलसल कोशिश से इमरान, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, सारों की उनको सपोर्ट हासिल थी। एक वक्त तो वो सेम पेज इतना ताकतवर था कि मीडिया के ऊपर कोई ख़बर भी उनकी मर्ज़ी के बगैर चलाने की इजाज़त नहीं थी होती। चलते प्रोग्रामों से मेरे 100 एडिट हो गए थे। ये समा के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू था, उसमें से 100 एडिट करवा दिया गया था। तो ये सूरत हाल थी। तो क्या वो तरीकाकार दुरुस्त था? क्या इमरान उससे कामयाब हुआ? इमरान को उस दिन कामयाबी मिली जब 27 मार्च को वो जलसे में ख़त लहरा के उसने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया। एज़ प्राइम मिनिस्टर वो फेलियर था, नाकामी थी, ना गवर्नेंस दे सके, ना पॉपुलैरिटी मिल सकी। तो PDM वालों को इससे कुछ सबक सीखना चाहिए, या वही जो 80 और 90 वाली पुरानी सियासत थी उसी के ऊपर दोबारा जा रहे हैं? ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। लोगों को उठाया जाना भी किसी कानून के तहत होना चाहिए। आप ज़ुबानबंदी किसी की नहीं कर सकते। PTI के वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे। मैं यहाँ एक बच्चा है, उसका नाम नहीं लेता, सेंटोरस इस्लामाबाद में काम करता है। अर्ली मॉर्निंग उसका मैसेज आया कि मेरा वालिद हार्ट पेशेंट है, पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको उठा के ले गए। जब मेरा उससे रब्ता हुआ कुछ देर के बाद तो उससे मैंने पूछा क्या हुआ था। पहले समझ नहीं आई कि इसके साथ मसला क्या था। उसने कहा हम PTI के सपोर्टर हैं तो मेरे वालिद को इसीलिए उठा लिया। इस तरह आप नहीं किसी को उठा सकते। ये कोई जुर्म नहीं है किसी का सपोर्टर होना। अगर कोई जुर्म करता है तो जुर्म का तयन करें और एक अदालती तरीकाकार है उसके तहत आगे चलें। आज अभी PDM की एक स्टेटमेंट मैंने देखी, उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जा रहा है, ये जो बदकिस्मती मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, उसमें से एक बदकिस्मती ये भी है। फ़ौज को और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ को मुतनाज़र नहीं बनाना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर फ़ौज चलती है। जब तक वो कोई गैर आइनी काम नहीं करता, वो आइन नहीं तोड़ता, वो गासिब नहीं है कि कब्ज़ा नहीं इक़्तिदार पे कर लेता, तो तब तो आप उसको क्वेश्चन करें। तब क्वेश्चन करने की बजाय जनरल मुशर्रफ के साथ सारे मिल जाते हैं। जनरल बाजवा के साथ सारे मिल गए थे। 18 के बाद जो कुछ पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद हुआ था सारे उसके साथ मिल गए थे। उस वक्त किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो अभी तो नई तैनाती है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है माजी का या वो मैच फिक्सिंग का या किसी सियासी जमात को तोड़ के नई सियासी जमात को वजूद में लाने का तो बोझ उस पर नहीं है अभी। तो उसको बिला वजह कंट्रोवर्शियल करना अकल से बालातर है। ये इससे मुल्क मजबूत नहीं होते, मुल्क कमज़ोर होते हैं। और यही हाल सुपीरियर जुडिशरी का है।
सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर कभी यह तासुर जाए कि वो एक सियासी जमात की हिमायत में है और एक की मुखालफत में है, तो उस दिन जुडिशरी का वो जो इंडिपेंडेंस वाला रोल है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से अगर सियासी जमातें जलसों में खड़े होकर कभी वो मुताहिर नकवी का नाम एक जमात ले और दूसरे जजों का नाम दूसरी जमात ले, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ख्वाजा शरीफ के वक्त उसको PMLN से जोड़ा जाता था, अब उसको PTI से जोड़ा जाता है। तो ये तरीक़ाकार क्या सही है, या हमें कोई रास्ता वो अपनाना चाहिए जिससे महज़ब दुनिया आगे चलती है?